बंगाल में अभी देवी पक्ष चल रहा है और माँ दुर्गा की सब अपेक्षा कर रहे हैं कि माँ दुर्गा की पूजा कुछ दिन बाद से हर पंडाल में शुरू होगी। इस समय जिस तरीके की घटना जयनगर में एक मासूम के साथ जो घृणित घटना घटी, वो दर्शाता है कि ममता बनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन के ऊपर और प्रशासन पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो चुकी है। ममता बनर्जी ने मना किया था कि एफआईआर आप मत करिए, पहले आप छानबीन करिए फिर एफआईआर करिए, क्योंकि एनसीआरबी में डेटा जा रहा था कि बंगाल में रेप और मर्डर की घटना बढ़ रही है। इसलिए परिवार के बोलने के बावजूद, गांव वालों के बोलने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, मिसिंग डायरी नहीं की और इस नाबालिग के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से घटना अगर बंगाल में बार बार घट रही है तो ममता बनर्जी की कोई लीगल या मोरल कोई उनको राइट नहीं है अपने पद पर बने रहने। नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में जहां पर दुर्गा जी की हम लोग पूजा करते हैं और पूरे देश में करते हैं, वहां पर एक 11 साल की बच्ची के साथ निर्ममता से बलात्कार और उसकी हत्या की जाती है। और ये कोई पहली बार ऐसा घटनाक्रम नहीं हो रहा है। आरजीकर केस के बाद लगातार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं, पर आरजीकर केस में भी बेटी को न्याय नहीं, बलात्कारी को बचाने का प्रयास किया गया। और इस केस में भी जब कृपाखाली इलाके में ये घटनाक्रम और वो शव पाया जाता है, जब गांव वाले शव लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस वाले कंप्लेंट लगाने से, दर्ज करवाने से मना कर देते हैं। आज आक्रोश फूटा है जनता का पुलिस के खिलाफ भी। क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए? वोट बैंक के चलते या ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एनसीआरबी डेटा में आंकड़ा ना बढ़े, इसीलिए आप किसी प्रकार के रेप केस को इमीडिएटली रजिस्टर ना करो? क्या सच्चाई है? इससे पहले हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशनल कवर अप कैसे हुआ आरजीकर केस में। हमने देखा कि किस प्रकार से आरजीकर विक्टिम के माता पिता, सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर्स, यहां तक कि जवाहर सरकार ने भी बोला कि किस प्रकार से मां, माटी, महिला मानुष के लिए नहीं, केवल ममता है बलात्कारियों के लिए और अपराधियों के लिए टीएमसी सरकार की। तो आज स्पष्ट हो चुका है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता की गद्दी पर रहेंगी तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती, बेटियों को न्याय नहीं मिल सकता। इन वेस्ट बंगाल अंडर ममता बनर्जी देयर इज नो ममता फॉर मां, माटी, मानुष और महिला। Today, betis are unsafe, and it is only the balatkaris who are getting all the mamta, patronage, and support of the TMC government. From Arjikar case to dozens and dozens of cases, and now we have seen that in the Kripakhali area, an 11-year-old Hindu girl has been brutally raped and murdered. And what is worse is that when her body was discovered by the villagers, and they went to the police station did not take the complaint for certain vested interest and vote bank related purposes. There's also another factor that Mamata Banerjee has asked all the police stations and all the police officers not to file the complaints so that the data of rapes in the NCRB data for West Bengal does not show up as high. This kind of things are being done in West Bengal. Girls are being denied justice. What bigger proof do you need than the Arjikar case where the parents, the Supreme Court, and everybody spoke up about the institutional cover-up that was done. Even Jawahar Sarkar resigned. Now it is time for Mamata Banerjee to go, because till she is there, TMC will only give patronage to the balatkaris, to the apradhis, and never give nyay to our betis.
बलबले